हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे अहमद नामी शख्स ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये वाकया मेरे साथ तब पेश आया था जब मैं और मेरी फैमिली लंदन से पाकिस्तान आए थे। शुरू के महीने बहुत अच्छे गुजरे थे। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि कुछ गलत भी हो सकता है। मुझे और मेरी बहन को रात के वक्त छत पर मंचिंग करने का बहुत मजा आता था। हमें घर वालों ने भी समझाया था कि देर रात तक छत पर ना बैठा करो। मजा आता था तो हमने किसी की भी ना सुनी। ऐसे ही रातों में एक रात मेरी बहन ये कहकर नीचे चली गई कि मुझे कुछ काम है, तो मैं थोड़ी देर तक छत पर दोबारा वापस आती हूँ। इस वक्त मैं छत पर अकेला था, लेकिन मुझे फील होना शुरू हुआ कि मैं छत पर अकेला नहीं हूँ। हमारा घर प्रोफेशनल वाले एरियाज में था, सब रूटीन के पक्के थे और वो अमूमन रात के 10 बजे सो जाया करते थे। लेकिन कुछ देर बाद मुझे फिर से फील होना शुरू हुआ कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर मौजूद है। मुझे डर लगना शुरू हो चुका था। डर की वजह से मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो किसी ने मेरे कान में विस्पर किया। विस्पर की आवाज सुनते ही मैंने जोर से चीख मारी और नीचे कमरे में आ गया। देर रात तक मंचिंग की आदत हो चुकी थी, सो हमने सोचा कि हम कमरे में ही मंच कर लिया करेंगे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी, तो मैं उस दिन जल्दी सो गई। वैसे तो मैं रात के 1-2 बजे सोती हूँ, लेकिन उस दिन मैं रात के 11 बजे ही सो गई। जब मैं सोई हुई थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरा कंबल खींच रहा है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा कंबल जमीन पर पड़ा हुआ है। आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैंने सुबह उठकर ये बात अपनी मामा को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम होगा, लेट नाइट तक नींद ना पूरी होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मामा ने मेरी बात को इग्नोर किया। एक दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया तो पीछे से मेरी बहन ने आवाज दी कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही। तो मैंने उससे कहा कि टेबल के ड्रॉर में पड़ी हुई है। नहाकर जब मैं बाहर निकला तो मैंने अम्मी से पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। मैंने कहा कि वो कुछ ढूंढ रही थी, तो अम्मी ने कहा कि वो तो पिछले 2 घंटे से घर में नहीं है, वो अपनी सहेली के घर गई हुई है। फिर मैंने जिससे बात की थी वो कौन था। मेरे साथ तकरीबन 6 महीने बाद फिर से इस तरह के वाकयात होना शुरू हो गए। अब मेरा कमरा अलग हो चुका था। मैं अक्सर लेट नाइट तक जागता रहता था और पबजी गेम खेला करता था। मेरे कमरे में लगी खिड़की से बाहर की रोशनी अंदर आती थी, सो मैं अपने कमरे की लाइट्स ऑफ रखता था। मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी नजर मोबाइल स्क्रीन से हटाई तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर कोई बच्चा खड़ा है। मैंने प्रॉपर उसका साया देखा था। गेम खेलने की वजह से मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी, लेकिन काफी ज्यादा टाइम होने की वजह से मैंने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त टाइम तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। मैंने सोने की कोशिश की मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से ही मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक काला साया जो कि मेरे ऊपर लेटा हुआ है, इसने मेरे बाजुओं को जोर से जकड़ा हुआ है। मैंने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। उस काले साए ने मेरे बाजू पकड़े हुए थे। मेरी बॉडी प्रॉपर तौर पर मूव कर रही थी, लेकिन कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। मैंने देखा कि मेरे अब्बू कमरे के अंदर कोने में खड़े हैं और मैं उन्हें चीख चीख कर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। और हैरानगी की बात यह है कि मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोल रहे, वो सिर्फ मुझे देखे जा रहे हैं। इसके बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान पड़ चुके हैं, जैसे किसी चीज ने मेरे जिस्म को जोर से पकड़ा हुआ था। मैंने सुना है कि इस हालत को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस में बॉडी मूव नहीं कर सकती और मेरी बॉडी प्रॉपर तौर पर मूव कर रही थी। सुबह उठकर मैंने ये सारी बात अपनी मामा को बताई तो मेरी मामा ने कहा कि तुम जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में पहले तुम्हारे अब्बू सोया करते थे और उनके साथ भी इस तरह के वाकयात अक्सर हो जाया करते थे। कभी उनके पाँव का कोई अंगूठा मोड़ दिया करता था और कभी उनके कपड़े फाड़ दिए जाते थे। उनके साथ अक्सर इस तरह के वाकयात हो जाया करते थे और अब तुम उस कमरे में सो रहे हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे साथ इस तरह के वाकयात वगैरह हो रही हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।